जीवन में सफल होना अलग है, जीवन में सफलता पाते रहना अलग है, और जीवन को सफल बनाते रहना अलग है। हम बात कर रहे हैं किसकी? जीवन को। और उस जीवन को सफल बनाने के लिए मैंने आपसे बात करी है कि काय की सक्सेसफुल के एस से सॉलिड अर्थात मजबूत नीचे, यू से परीक्षा से गुजरना होगा, सी से कंप्लीट संपूर्ण समर्पण चाहिए, सी से अर्थात आशा स्पष्ट चाहिए, ई बोल रहा है एलिमेंट अर्थात खिन्नता को दूर करना, एस बोल रहा है स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन दृढ़ निर्णय चाहिए, फिर एस बोल रहा है सुपर कोऑपरेशन अर्थात जबरदस्त सहकार, कल इसी बोला था ना, जबरदस्त सहकार्य चाहिए, नहीं यही बोला था ना। एफ फॉर फुल कंसंट्रेशन अर्थात पूर्ण एकाग्रता चाहिए, यू बोल रहा है अंडरगो एग्जामिनेशन, अच्छा क्या है क्या है अंडरस्टैंड सिचुएशन। कभी कभी मैंने कहा एक आध गेंद देखते हैं, बहुत बढ़िया, परिस्थिति को संभालना होगा। और एल फॉर बोल रहा है लव फॉर रेस्ट्रिक्शन अर्थात प्रेम चाहिए। और कल मैंने आप लोगों से सुपर कोऑपरेशन की बात करी थी, और मैंने उदाहरण दिया था कि उस जन्माष्टमी के दिन वो गोविंदा ये वाला था ना, मटकी तो फोड़ना चाहता है लेकिन अकेला मटकी फोड़ पाएगा क्या? भले ही शरीर मजबूत हो, वो युवा भी हो और दृढ़ निश्चय भी है, लेकिन सबके सहयोग के साथ ही उस मटकी को वो फोड़ पाएगा। और मैंने आपसे एक बहुत सुंदर, कल का मेरा क्रीम कोटेशन क्या था? कल मैंने बोला था कि अकेले को सफलता जरूर मिल सकती है, लेकिन अकेले से सफलता, इसलिए साथ सबका चाहिए। तो निश्चित रूप से आप मान का चलना। मैंने एक उदाहरण दिया था, पैर में जब कांटा लग जाता है तो हाथ को भी आगे बढ़ना पड़ता है और आंख को भी लगना पड़ता है, जब वो कांटा निकल पाता है। और वास्तविकता में अगर हम जीवन को उत्सव बनाना चाहते हैं, सबका सहयोग चाहिए, चाहे कोई भी कार्य हो। आज इतनी बड़ी द्रव्य सामग्री सज के रही है ना, तो अकेले ने सजा ली क्या कि वो अकेली उस बहन ने सजा ली? नहीं, एक बहन ने सजाई, सबकी सहयोग के माध्यम से ही अपने आप में होता है। तो कल मैंने आपसे कहा था सहयोग सबका चाहिए, इसलिए हमें सबके साथ भी होना चाहिए और सबका साथ भी देना चाहिए, सबका साथ भी लेना चाहिए। और उसमें एक और बहुत सुंदर बात मैं बोल दूं कि सच में आचार्य भगवान बोलते थे सामूहिक क्रिया का बहुत महत्व है, और सामूहिक क्रिया में भी अगर सामूहिक स्वाध्याय हो जाता है तो सामूहिक स्वाध्याय का अत्यंत महत्व है। हालांकि इस पर एक पूरा प्रवचन अगली बार करूंगा, क्योंकि वैसे भी नहीं कर पाऊंगा, 3 बिंदु तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। अब तो यही तरीका है कि इंतजार करना आगे के 2 सक्सेसफुल होने के लिए कि आगे क्या रहेंगे, क्योंकि आज तो 8वां बिंदु भी पूरा अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। और इस स्वाध्याय में तो इतना ही कहूंगा, अगर सामूहिक स्वाध्याय आपके घरों में होने लग जाएगा तो आप घर की सब विघ्न बाधाएं सब दूर होते चले जाएगी। आपके घर में तीर्थंकर वाणी का वाचन अगर होने लग जाएगा तो निश्चित मान के चलना कि इतना इकट्ठा पुण्य होगा कि उस पुण्य के सहारे, उस पुण्य के संबल से आपकी जीवन की जितनी परेशानियां हैं सब दूर होते चले जाएगी। सामूहिक स्वाध्याय का अपने आप एक अलग ही महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि ये निश्चित मान के चलना कि एक व्यक्ति के पुण्य से संसार नहीं चलता है, संसार में सबका पुण्य चाहिए, और सबका पुण्य एक साथ जब इकट्ठा हो जाता है तो निश्चित मानना कि वो सबका पुण्य हमारी नैया को पार लगा देता है। मैं हमेशा रात्रिकालीन में स्वाध्याय करने को बोलता हूँ। वो क्यों बोल रहा हूं, क्या कारण है? मैं आपको बता रहा हूं कि चमत्कारी अतिशयकारी ये जो स्वाध्याय है, ये स्वाध्याय इसलिए अतिशयकारी है, वही 9 बजे का समय, वही 9:30 बजे का समय हम या तो मोबाइल पे लगते हैं या भी कथा में लगते हैं या टीवी या मूवीज पे लगते हैं। जब सब घर के लोग बैठते हैं
या तो टीवी में कोई ऐसे दृश्य देखते हैं जिनसे पाप इकट्ठा होता है, या फिर तेरी मेरी करते हैं, या मोबाइल पे लग जाते हैं। अगर वही हम सब मिल जाएं और सब मिलकर अगर भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं, भक्तामर का पाठ कर ले, और भक्तामर के पाठ के बाद अगर 1 पेज 2 पेज जिनवाणी माँ का स्वाध्याय कर लें, मैं बोल रहा हूँ इतना पुण्य इकट्ठा होगा, इतना सामूहिक पुण्य इकट्ठा होगा, जिसके माध्यम से आपके सब पाप कट जाएंगे। आचार्य भगवान से प्रश्न पूछा कि भगवान सुनो ध्यान से, सब लोग सुख शांति चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हमारे घर की विघ्न बाधाएं दूर हो। तो आचार्य भगवान से जब प्रश्न पूछा, क्या पूछा कि आचार्य श्री जी आप ये बताइए कि हम कैसे अपने कर्मों की निर्जरा करें, हम कैसे अपने कर्मों का संवर करें, कब हमारे कर्म बंद रुक जाए, कब हमारे कर्म का बंद अपने आप जो है वो संवर को प्राप्त हो जाए और जो है वो ढीले पड़ जाए। अच्छा यहाँ बैठे सब लोग चाहते हैं ना कि हमारे कर्म का बंद रुक जाए, और सब लोग ये भी चाहते हैं ना कि हमारे जितने कर्म है वो निकल जाए। चलो हाँ या ना, सब चाहते हैं? पीछे वाले चाहते हो? चाहते हो कर्मों का बंद रुक भी जाए और कर्म बंद वो निकल भी जाए, सब चाहते हैं ना? तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोग कर्म का बंद जो हुआ है वो बिल्कुल आपके जीवन से हुआ गया, गलती हो गई वो निकल जाए, और जो कर्म है वो निकलने के साथ साथ उस समय रुक भी जाए। तो आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने इतनी अच्छी बात बोली कि तुम तुम्हारे कर्म का बंद रोकना चाहते हो और पुराने कर्म बंद निकालना चाहते हो, तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? क्या कहा? तपसा निर्जरा, बोले तप करो, तप करोगे तो निर्जरा भी होगी और संवर भी होगा। महाराज उपास नहीं बनते, कहां से करें? रस त्याग, नमक मीठा त्याग नहीं होता, कहां से करें? हमसे नहीं होता ये सब त्याग व्याग। तो त्याग अगर नहीं हो सकता है, ये 6 बाह्य तक है, लेकिन अंतरंग तप कौन कौन से हैं? तो विनय, वैयावर्ती, स्वाध्याय। स्वाध्याय अंतरंग तप है। जब जब आप स्वाध्याय करोगे, पूरे घर को लेके बैठोगे, उस समय क्या होगा? उस समय निश्चित मान के चलना सबके पाप कर्म क्या हो जाएंगे? बंधना रुक जाएंगे, और जितने पाप कर्म हैं वो सब क्षय को प्राप्त हो, निर्जरा को प्राप्त होते चले जाएंगे। एक साथ बैठो, आधा घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, और सामूहिक स्वाध्याय करो। एक साथ जब सामूहिक एक साथ स्वाध्याय करने बैठोगे तो इतना गाढ़ा पुण्य बंद होगा, इतना गाढ़ा अपने आप में आपके जीवन पुण्य आएगा कि सब पाप अपने आप चले जाएंगे। अकेला स्वाध्याय करना अलग है, लेकिन सबके साथ स्वाध्याय करने का महत्व अलग है, ये निश्चित मान के चलना। जिस घर में सामूहिक स्वाध्याय होता है उस घर में कभी ऊपरी बाधा नहीं आती, ध्यान रखना। जिस घर में सामूहिक भक्तामर का पाठ होता है उस घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती, ध्यान रखना। मैं निश्चित बता रहा हूँ, अगर आप मेरी बात मान के प्रत्येक घर में वो सामूहिक स्वाध्याय होने लग जाए, वो सामूहिक भक्तामर का पाठ होने लग जाए। जो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी अपनी समस्याओं को लेके आते हैं, जैसे मुझे कोई चमत्कारी समझ रखा है कि मैं बोल देता हूं तो काम हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मेरे बोलने से नहीं, आप मेरी बात मानोगे उससे होगा। अगर आपको वास्तु सुधारना है, आपको ज्योतिष सुधारना है, आपको और भी कोई समस्या है, सब समस्याओं का एक इलाज है, भगवान की भक्ति। अब भगवान की भक्ति करो, उस भक्ति से निगति निकाचित कर्मों की निर्जरा होती है। मानना भगवान का स्मरण करने से, भगवान को याद करने से आपको अपने आप सब मिलेगा, आप मांगोगे नहीं तब भी मिलेगा। और जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो ऐसी ऊर्जा, ऐसा ओरा, ऐसा परिमंडल तैयार होता है कि उस ऊर्जा में, उस परिमंडल में आसपास के देवी देवता भी आकर वहां नतमस्तक हो जाते हैं उस भक्ति में। मैं यही बोलता हूँ, जो लोग मेरे पास आते हैं मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई तुम तो 4 लोग हो, लेकिन तुम्हारे घर में असंख्यात देवी देवताओं का वास है, उनको भी बुलाओ, उनको भी साथ रखो, और उनको भी साथ रखो, और उनको साथ रखकर आप भक्तामर का पाठ और स्वाध्याय करो। आप उनको भी बुला लोगे तो कोई उसमें मिथ्यात्व तो नहीं होगा, आप उनको पूछ नहीं रहे, हम उनको हमारे घर के सदस्य हैं, हम उनको जय जिनेन्द्र कर कर बुला रहे हैं, आइए हमारे साथ स्वाध्याय करिए, हमारे साथ भक्तामर का पाठ करिए। इस भक्तामर के पाठ में वो आएंगे, ये टेबल उठाओगे, मैं कहूंगा उंगली से उठाओ, नहीं उठा पाओगे, और वहीं 100 उंगलियां लग गई तो टेबल कैसे इजीली उठ जाएगा। वही भक्ति
4 लोग कर रहे हैं, और अगर वही भक्ति में वो 40 देवी देवता भी साथ हो जाएंगे, वही भक्तावर का पाठ कितने आपको नहीं पता, पर वो आते हैं, वो भी आपके साथ रहते हैं। हो सकता है आपके घर के बड़े बुजुर्ग हों और वहीं आकर वो वास कर रहे हो, तो आप उस भक्ति में उन सबको शामिल करो। मानना जिसको मैं ये बताता हूं मेरी बात मानकर, शर्त 3 रखना, प्रतिदिन करना 1, समय निश्चित रहे 2, प्रतिदिन करो, ऐसा कोई दिन नहीं चूकना चाहिए कि नहीं हो, और समय निश्चित, और तीसरी शर्त सामूहिक करो, एक भी घर का सदस्य छूटना नहीं चाहिए। दुनिया इधर से उधर हो जाए, 9 बजे का समय रखा है, हम 9 बजे इकट्ठे हो जाएं और घर पर इकट्ठे हो जाएं और घर पर स्वाध्याय को करेंगे ही करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। आप देखना महीने 2 महीने बाद आपके यहाँ की कितनी परिवर्तन, आपके परिवार में कैसे शांति का माहौल होता है, आपकी जितनी बीमारियां कैसे दूर होती है, आपकी निर्धनता अपने आप चले जाएगी, अपने आप समाप्त हो जाएगी। इस निर्धनता को मैं इस विषय को हमेशा बताता हूँ, आरोन में भी बताया था मैंने कि भैया तुम वास्तु और ज्योतिष को छोड़ दो। वास्तु ज्योतिष जो है वो तो ठीक है, आप लोग मुझे मानते हो कि मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, आप लोग मुझे मानते हो कि मैं वास्तुविद हूँ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ वास्तु और ज्योतिष का बाप भी भगवान की भक्ति है। वो आपकी ये मान के चलना, ये लिखी हुई रेखाएं भी बदलने की ताकत आपकी भक्ति रखती है। भले कैसा भी लेखा लाए हो, लेकिन ध्यान रखना इन रेखाओं को भरने वाले आप स्वयं हो, तो आप अपनी रेखाएं भर सकते हो। असाता को भी साता में बदल सकते हो आप, पाप को भी पुण्य बदल सकते हो आप। उस पाप को पुण्य का बदलने का तरीका ये विधिवत, कैसी विधि समझा रहा हूं, समझ लो। आज एक हम ध्यान रखना, हमारे यहाँ देव शास्त्र गुरु 3 पूज्य हैं। कौन पूज्य है? चौथा कोई पूज्य नहीं है, देव शास्त्र और गुरु, इसके अलावा चौथे को पूज्य नहीं बोला है। तो फिर हम क्या करें? हमें क्या करना, ध्यान से सुन लो भैया, पीछे वालों भी, हमें क्या करना है? एक जिनवाणी को विराजमान करना है। किसको करना है? और जिनवाणी के आगे घी का दीपक लगाना है। घी का दीपक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गाय का ही हो तो और अच्छा है। उस घी के, गाय के घी के दीपक से ऑक्सीजन निकलती है, उस ऑक्सीजन से उस वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो जिनवाणी विराजमान करी। जो लोग दुखी हैं, जिन लोगों को ऐसा लगता है मैं वास्तविकता में अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, जिनकी पारिवारिक समस्याएं, जिनका वास्तु खराब है, जिनका ज्योतिष खराब है, और नहीं तो जो पुण्यशाली बनना चाहते हैं, जो अहोभाग और आदर भाव से भरना चाहते हैं, सब सुन लो ध्यान से। जो तरीका सबको देता हूं वो तरीका आपको दे रहा हूं कि एक जिनवाणी को, और ये और बता दूं आपको मैं कैसे ये मेरे पास ये तरीका आया, उसको भी खोल देता हूं। कि जब मैं संघ में था तो एक बालक था, वो बालक मैं बैठा था, वो बालक मेरे पास आकर बैठ गया। मैं सोचता था बालक मेरे पास रोज आकर क्यों बैठ जाता है, मुझे बोलना नहीं, मुझे देखना नहीं है, आता है। मैंने एक दिन उससे लिखकर बोल दिया, भाई यहाँ बैठने से क्या होता है, यहाँ मत बैठा कर, यहाँ मैं तो बोलूंगा नहीं और तो कुछ होगा नहीं, किसी महाराज के पास जा जो तेरा मतलब उससे बात करेंगे। रोज आ जाता है, बैठ जाता है। तो बालक ने रोते रोते एक बात बोली, महाराज मैं बहुत परेशान हूँ और मैं बहुत गरीब भी हूँ, मैं ठेला चलाता हूँ और गरीब भी हूँ, और साथ में इसलिए परेशान हूँ, मेरे पिताजी ड्रिंक करते हैं और मैं चाहता हूँ मोक्ष मार्ग पे निकलना। तो मैंने कहा भैया मोक्ष मार्ग में निकलना, सामने गुरु जी बैठे, वहां जा, यहाँ काय को आया? बोले नहीं, मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है, सभी लोग चाहते तो हैं पर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप कुछ ऐसा रास्ता बता दो। तो मैंने उसको आशीर्वाद दिया, मैंने कहा ओम, इससे ज्यादा हम कुछ बोलते नहीं थे उस वक्त। लेकिन वो बच्चा गया, उसके बाद मेरे कान में एक आवाज है, इससे बोलो ये वहां के जहाँ रहता है वहां पर भक्तामर का पाठ करे। अब वो आवाज मेरी गलती थी क्या थी मैं नहीं जानता, लेकिन कान में वो आवाज आई। तो उस समय बड़े निर्मोही थे हम, ये कल्याण की बात तो मेरे दिमाग में आती ही नहीं थी। दया और करुणा, मुझे अपने से मतलब था, दुनिया से कोई मतलब नहीं था। उस समय का जमाना अलग था। तो वो मैंने सोचा मुझे क्या करना, वो जाने, उसका काम जाने, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो आकर फिर बैठ जाता था, तो मेरा मन द्रवित हो गया। मैंने कहा भाई इसके पुण्य से कान में वो आवाज आई थी, इससे बोल दो। तो जैसा वो आया था मैंने उससे लिखकर बोल दिया, भाई भक्तामर का पाठ कर ले, सामूहिक कर ले, स्वाध्याय कर ले, और जितने भी दिव्य उनको बुला ले। मैंने बोला, उस बालक ने वो कर लिया। अब सुनना, उस बालक ने वो कर लिया, और उस बालक की परिस्थिति ये थी कि उसके जो पिताजी थे वो ड्रिंक करते थे, और धवल सागर जी, आनंद सागर जी सबने समझाया पर वो समझे नहीं। और तो और मार्केट में एक दुकान थी
डोंगरगढ़ का बच्चा है, चंदगिरी डोंगरगढ़ का। वहां मार्केट में दुकान थी, उस दुकान को वो जो दुकान थी उस दुकान के लिए आनंद सागर जी, धवल सागर सब पीछे पड़ रहे, इस बच्चे को दे दो, बहुत अच्छा बालक है, वैयावर्ती में लगा रहता है, संघ की सेवा करता है, इसको दे दो। तो उन्होंने एक ही बात बोली, जिसके पिताजी ड्रिंक करते हैं उनको हम ये नहीं देंगे। कोई बात नहीं। जब ये मैंने बात बोली तो बोले महाराज जी पिताजी नहीं बैठेंगे, बाकी सब बैठेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। हमने ओम शांति बोला, उस बच्चे को कागज दिया और एक नमोकार मंत्र जो हमेशा जहां जाता था मैं उसको चिपका के रखता था। ये कागज, ये चमत्कारी कागज जो मैं हर अगर किसी ने देखा होगा तो मेरे हर एक मुंह चिपका, ये कागज मैंने उसको निकाल के दे दिया है ना। ये मेरे पास बहुत सारे थे, जहां जाता हूँ चिपका, मैंने ये ले जा। बिहार हो रहा था, इसको कागज दे दिया मैंने और नमोकार मंत्र का कागज दिया, भक्तामर के पाठ की विधि सिखा दी। अब वो अपने घर में भक्तामर का पाठ प्रारंभ किया उसने। क्या पता क्या हुआ, उसके जो पिताजी थे उनको ऐसा लगा कि कोई श्रेणिक चाहिए, तो मैंने बोला था पढ़ने को, श्रेणिक चाहिए में कोई बात सुनने में आई। अगले दिन बच्चे के दुपट्टे पहन के मंदिर में पहुंच गए। जब मंदिर में पहुंचे तो समाज के ठेकेदारों ने मना कर दिया, जो दारू पीता है वो भगवान को हाथ नहीं लगाएगा। तो बोले मैं तो लगाऊंगा, जिससे जो बनता हो कर लो। बोले कोई नहीं लगा सकता। 4 जने खड़े हो गए। फिर एक समझदार व्यक्ति, उन्होंने कहा भैया अगर ये व्यक्ति अगर ड्रिंक छोड़ दे, ये सब कुछ छोड़ दे, तब तो भगवान के हाथ लगाने दोगे। बोले हाँ ये छोड़ दे। तो उसको समझाया, बोले काम कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, पहले तू पीना छोड़ दे, अगर तू छोड़ देगा तो भगवान को तुम चरण छू सकता है। बोले कल शास्त्र में मेरे कान पे बात पड़ी थी, मैं लेटा हुआ था, बच्चे स्वाध्याय कर रहे थे और उसका जो प्रभाव बताया है मेरे दिमाग में वही बैठा है, रात भर नींद नहीं आई है, मैं भगवान के चरण तो छूऊंगा, छोड़ दे। उन्होंने कहा छोड़ दी तो भगवान के चरण छू लिए। अब हुआ ये कि वो रोज रोज पिताजी आने लगे, अब रोज स्वाध्याय में बैठने लगे। जो वहां के डोंगरगढ़ के प्रमुख थे, जिनने मार्केट में दुकान देने को धवल सागर आनंद सागर से मना कर दिया था कि दुकान नहीं देंगे क्योंकि ड्रिंक करते हैं, उनको लगा मैंने दोनों महाराजों की अभिनय करी है, ये तो सब छोड़ दिया, इन्हें सब कुछ छोड़ दिया। तो रोज मंदिर आने लगा। उस बच्चे को बुलाया, बोले भैया तुम बहुत अच्छे बालक हो, तुम्हारे पिताजी ने भी छोड़ दी, ये दुकान मेन मार्केट की लो, कुछ पैसे लो, अच्छा फर्नीचर बनाओ और अच्छी दुकान यहाँ पर खोलो। ये बात उस बालक से बोली और जब उस बालक से बात बोली तो बालक ने भी बहुत अच्छे से वहाँ दुकान खोली। दुकान खोलने के बाद वहाँ उस स्थान पर अच्छा फर्नीचर बनाया और दुकान अच्छी चलने लगी। अभी तो ठेला लगाता था वो, है ना। उसे आश्चर्य था कि सब महाराजियों ने समझाया पिताजी को, पर समझ में नहीं आया। शास्त्र जिनवाड़ी में ऐसी कौन सी बात आ गई जो उनके पल्ले पड़ गई और वो छेद गए और बैठे नहीं, वो तो सोए थे और सोते सोते कान में बात पड़ गई। आपको पता होगा कि वो चोर था, उस चोर को कान में क्या बात पड़ी थी, सुनना नहीं, लेकिन कान में बात पड़ गई कि देवों की, और क्या बोला था, देवों की और देव पलक, उसी में उसका कल्याण हो गया। पर यही कोई ऐसी कोई बात पल्ले पड़ गई होगी, सुनाई में आ गई होगी, उस जीव का कल्याण पड़ गया कि महाराज जी समझा रहे तो नहीं समझा। अब ये बात निश्चित मान के चलना कि अब वो हुआ। अब उन्हीं ने बुलाया, बोले बेटा दुकान ले। अब दुकान खुली, दुकान खोलने के बाद अच्छी चली, अच्छी चलने के बाद योग संयोग और पुण्य देखो कि किराए के मकान में थे, वहां के शर्मा जी थे जो बंबई में रहते थे, उन्होंने उस बच्चे को बुलाया, बोले बेटा तू बहुत अच्छा बच्चा आएगा और मैं तो खूब है बंबई में, ये मकान तू ले ले। बोले नहीं आपका मकान तो बहुत बड़ा है और बहुत महंगा है, लाखों का है। बोले तेरी कितनी औकात है, तेरी जितनी इच्छा उतने दे दे। नहीं मेरी है ही नहीं कैपेसिटी, चल एक काम कर तू 15 लाख रुपए दे दे। लाखों का मकान 15 लाख रुपए, 40-50 लाख का से कम नहीं होगा। मैं नहीं दे पाऊंगा इतने। अभी कितने दे सकता है, मैं 5 लाख रुपए दे पाऊंगा। हाँ ठीक, तू इतने पैसे दे दे, बाकी किस्त में दे। तेरे को मकान दिया। सोचना, जिस व्यक्ति के पास दुकान नहीं थी, जिस व्यक्ति के पास घर नहीं था, उसने इतनी सी बात मानी, मेरी सामूहिक स्वाध्याय करना है, भक्तामर का पाठ करना है। मकान मिल गया, दुकान में। जब अगली बार थोड़े दिनों बाद फिर वापस से अच्छे से डोंगर में उस बालक से मैंने पूछा क्यों भाई, बोले महाराज जी आशीर्वाद दो, दुकान भी खुल गई और अभी जो है मकान की रजिस्ट्री कराने जा रहा हूँ। वो शर्मा जी ने हमें किस्त में मकान दे दिया। विचार करना, ये सामूहिक स्वाध्याय का और भक्ति का परिणाम था। वही विधि जो लिखी हुई थी, वही कागज मैंने उनको दे दिया था लिखकर, क्योंकि उस वक्त में बोलता नहीं था, तो मैंने वही कागज लिख दिया। मुझे लगा कि एक व्यक्ति का ऐसा इतना कल्याण इतने स्वाध्याय में हो गया, तो मैं और भी लोगों को इसी प्रकार से मैं देता गया। उस कागज के माध्यम से न जाने कितने लोगों का भला होगा। फिर हमारे संघ में निराकुल सागर जी, उन्होंने उसको और व्यवस्थित कर दिया
और भी देता गया। अभी इंदौर में जब था तो उसको और व्यवस्थित कर प्रिंट कर दिया। तो मैं तो सैकड़ों हजारों लोगों को देता हूं जो मुझसे जुड़ा है। उसके घर में माँ जिनवाणी का स्वाध्याय होता है, उसके घर में आदिनाथ भगवान की भक्तामर की भक्ति होती है। तो अगर आप लोग मुझसे जुड़े हो, प्रतिदिन सामूहिक शर्त क्या है? शर्त इतनी है कि जिनवाणी के आगे दीपक लगाना, प्रतिदिन करना, समय चूकना मत, और वहां के देवी देवताओं को बुलाना। अगर मान लो घर में ताला लग रहा हो तो बोल के चले जाना 8 दिन 4 दिन आपका स्वाध्याय नहीं करा पाएंगे। इस प्रक्रिया से, स्वाध्याय की मंगलमय प्रक्रिया से जुड़ना, सामूहिक स्वाध्याय करोगे, सामूहिक पुण्य बनेगा, और सामूहिक पुण्य का इतना प्रभाव पड़ेगा कि आपकी सब कुछ परेशानियां दूर हो जाएगी, आपके जीवन के सब कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी। कितने ही लोग तो मुझसे जो बोलते हैं वो ऐसा बोलते हैं, महाराज बहुत बड़ा उपकार है। मैंने क्यों, क्या हुआ? बोले जब से सामूहिक स्वाध्याय हुआ है वही समय होता था लड़ने झगड़ने का। बोले सुबह से शाम को वहीं पहुंचते थे, लड़ना झगड़ना बंद हो गया। फिर एक ने दूसरी बात बोली, बोले महाराज जी सबसे बड़ा तो एक बहुत अच्छा मैटर ये हुआ आपके स्वाध्याय से। बोले होता ये है एक जने को स्वाध्याय करना है ना। अब पिताजी मान नहीं रहे कोई बात, अब पिताजी मान नहीं रहे, और जब स्वाध्याय में वो बात चलती तो उस पर प्रेशर दे दो, समझा दो। पिताजी खुद कहते ये तो मैं भी गलत करता हूँ। डायरेक्ट बड़े से कह नहीं सकते हम, है ना, बड़ों से हम डायरेक्ट कह नहीं सकते, लेकिन जब वो बात आ जाती है तो अपने आप वो उनको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। क्योंकि जिनवाणी माँ जब बोलती है तो अपने आप सब कुछ अपने आप सामने वाला स्वीकार करता है और अपने आप एक्सेप्ट कर लेता है, और उस बात से अपने जीवन को बदल लेता है। आप अपने जीवन को बदल सकते हो, और उसमें ऐसी देखो जो बात मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ वही बात तो उसमें लिखी होती है, कोई दूसरी बात थोड़ी लिखी होती है। उससे एक तीसरे व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात बोली। बोले क्या बोला? उसने ये बोला, बोले महाराज जी होता ये है कि कभी कभी लड़ाई हो जाती है तो हम एक दूसरे से बोलते नहीं है, लेकिन जब स्वाध्याय होता है तो वहाँ बोलने लग जाते हैं, तो अपने आप बोलना चालू हो जाता है। मैंने बहुत अच्छी बात हो गई। ये और अच्छा रहा कि कम से कम आपस में बोलचाल वहाँ बंद हो गई है, और स्वाध्याय के माध्यम से आपस में बोलचाल होती है। एक व्यक्ति ने और अच्छी बात बताई, बोले महाराज आपके स्वाध्याय के माध्यम से कम एक साथ बैठना तो चालू हो गया, नहीं तो हम एक बैठते ही नहीं थे, एक साथ मिलना जुलना ही नहीं हो पाता था। हम एक साथ बैठ जाते हैं, पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, और आपस में थोड़ी थोड़ी और भी अच्छी अच्छी बातें हो जाती है, और बहुत भी समझने योग्य हो जाती है। और देखो हर व्यक्ति परेशान है, कोई तन से परेशान, कोई मन से परेशान, कोई धन से परेशान। यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो सब सुखी हो। मैं तो आपको सुखी करने का रास्ता बता रहा हूँ, मैं तो आपको आपके जीवन में शांति प्रदान करने का रास्ता बता रहा हूँ। आप तो ये मानो कि गुरु मुख से निकला है, तो हमें तो प्रतिदिन अपने घर में सामूहिक स्वाध्याय करना है। जिसको करना है मैं कागज दे दूंगा, उसमें पूरी विधि लिखी, लेकिन करना हो तो लेना। शर्त एक है सामूहिक होना चाहिए, सबको बैठना जरूरी है। दूसरी शर्त क्या आएगी कि ध्यान रखना प्रतिदिन होना चाहिए, एक भी दिन चूकना नहीं। तीसरी शर्त ये है कि भले ही हम 4 रहें, 2 रहें, 1 रहें, और मान लो बंद हो जाए तो हमें बोलना होगा इस परिसर के जितने भी देवी देवता हैं सबको हमारा जय जिनेंद्र, हमारे साथ स्वाध्याय करें। ये प्रक्रिया जरूर करनी, उसमें कागज में सबको दे दूंगा कागज जिसको चाहिए। और जब नहीं रहो तो बोल के जाना, लॉक लग जाए तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन हम सामूहिक स्वाध्याय, क्योंकि वो भी आपका इंतजार करेंगे प्रतिदिन। ध्यान रखना, जैसे एक मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ मुसलमान भाई की, मुझसे बोलते महाराज आप क्यों प्रशंसा करते हो? कुछ प्रशंसात्मक चीजें होती है, देखो जहाँ अच्छा मिले उसकी प्रशंसा करो। एक प्रशंसा करता हूँ कि वहाँ की माताएं बहुत अच्छी होती है कि वो सिर ढक कर रखती है, कितनी अपनी उस मर्यादा को रखती है, तो मैं बड़ा अच्छा मानता हूँ। दूसरी प्रशंसा करता हूँ उन मुसलमान भाइयों की कि नमाज का समय होता है वो बिठा लेते हैं चादर, और उनका कोई ऐसा नहीं, यानी कोई कुछ भी हो जाए इतनी बजे करना है यानी करना है, दुनिया इधर से उधर जाए, किसी से उनको कोई मतलब नहीं होता है, वैसे आप बनो। तीसरी शर्त ये है कि भले ही हम 4 रहें, 2 रहें, 1 रहें, और मान लो बंद हो जाए तो हमें बोलना होगा इस परिसर के जितने भी देवी देवता हैं सबको हमारा जय जिनेंद्र, हमारे साथ स्वाध्याय करें। ये प्रक्रिया जरूर करनी, उसमें कागज में सबको दे दूंगा कागज जिसको चाहिए। और जब नहीं रहो तो बोल के जाना, लॉक लग जाए तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन हम सामूहिक स्वाध्याय, क्योंकि वो भी आपका इंतजार करेंगे प्रतिदिन। ध्यान रखना, जैसे एक
मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ मुसलमान भाई की। मुझसे बोलते महाराज आप क्यों प्रशंसा करते हो? कुछ प्रशंसात्मक चीजें होती है, देखो जहां अच्छा मिले उसकी प्रशंसा करो। एक प्रशंसा करता हूँ कि वहां की माताएं बहुत अच्छी होती है कि वो सिर ढक कर रखती है, कितनी अपनी उस मर्यादा को रखती है, तो मैं बड़ा अच्छा मानता हूँ। दूसरी प्रशंसा करता हूँ उन मुसलमान भाइयों की कि नमाज का समय होता है वो बिठा लेते हैं चादर, और उनका कोई ऐसा नहीं, यानी कोई कुछ भी हो जाए इतनी बजे करना है यानी करना है, दुनिया इधर से उधर जाए, किसी से उनको कोई मतलब नहीं होता है। वैसे आप बनो कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा स्वाध्याय का समय है, हम जाएंगे। घर में मेहमान है तो बोल दो भैया 9 बज गया है, आप आए हो, अभी 9 से 9:30 हमारा स्वाध्याय का समय है, पाठ का समय, आप भी बैठो। 9 से 9:30 कोई मोबाइल अटेंड नहीं करना। कभी किसी मुसलमान को देखा है कि नमाज पढ़ते पढ़ते वो मोबाइल अटेंड कर ले? एक आध बता दो कोई। अरे तुम तो कैसे यहीं बैठे बैठे गुरु की वाणी चल रही है, तुरंत मोबाइल से उठ के खड़े हो जाओगे, यहाँ से खड़े हो जाओगे, पीछे चल जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कट्टरता से पालन करना। मैं आशीर्वाद दे के जा रहा हूँ, सब परेशानियां दूर हो जाएगी आपकी, सब बीमारियां दूर हो जाएगी आपकी, सब पीड़ाएं समाप्त हो जाएगी आपकी, सब कष्ट दूर हो जाएंगे आपके। पर मानना पड़ेगा मेरी बात, हर घर में माँ जिनवाणी के प्रति स्वाध्याय हो, हर घर में भगवान की भक्ति होगी, तो निश्चित मान के चलना आपका भला होगा, निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सामूहिक कार्य का जो होता है वो बड़ा महत्व होता है। सामूहिक पुण्य जब इकट्ठा होता है, उस पुण्य के माध्यम से सबकी असहायता दूर हो जाती है, क्योंकि बात सुपर कॉर्पोरेशन की, अर्थात जबरदस्त सहकारी चाहिए, एक जने से नहीं, सबको मिलकर करना है। आज तो मेरा बहुत सुंदर विषय तैयार करके लाया था मैं, और बहुत सुंदर बात आपसे करना था, बच्चे लोग भी बैठे थे, लेकिन अब आज आपका पुण्य नहीं है, अगली बार फुल कंसंट्रेशन पर बहुत सुंदर चिंतन करके लाए थे। हाँ तो वही तो, उसी को तो बोल रहे हैं, पहले वही बात तो बोलिए। हमारे रानी भैया बोल रहे हैं भक्तामर को पाठ को बोलो, संस्कृत वाले, तो वही तो बोलो भैया हमने कि भक्तामर का पाठ करना है, फिर उसके बाद 2 लाइन 1 लाइन जितनी लगे उतनी पढ़ना है, उसके बाद तड़ना है। पहले नहीं, पहले भक्तामर का पाठ घी का दीपक लगाकर जिनवाणी के आगे लगाना है, एक जना आंख बंद करना है, वहाँ के जितने भी रक्षक देवी देवता हैं, हमारे घर में रहने वाले जो घर के सदस्य जो हमको दिख नहीं रहे, उनको भी बुलाना है, जय जिनेन करना है, नमोस्तुति करना, और ना कोई अपेक्षा रखना, ना वो कोई दे पाएंगे, ना उनसे कुछ मांगना, ध्यान रखना, नहीं तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। वो तो हमारे घर के सदस्य हैं, इसलिए हम उनको बुला रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, वो भी यहाँ आए, है ना। अगर इस प्रक्रिया से जुड़ गए तो बहुत अच्छी बात है, इसमें आपका भी भला हो जाएगा और साथ साथ में उन सब का भी भला हो जाएगा। बोलो मानोगे नहीं मानोगे? मानोगे? हर घर में हो जाएगा स्वाध्याय प्रारंभ, हर घर में हो जाएगा भक्तामर का पाठ, पक्का? सब वचन दे रहे हैं, पक्का? बोलो हाथ जोड़ो, हे महाराज जी हम आपको वचन दे रहे हैं कि हम घर में रहकर सबको बिठाकर सामूहिक भक्तामर का पाठ करेंगे, फिर उसके बाद स्वाध्याय करेंगे, फिर 2 महीने बाद जब आप आ गए तो आपको बताएंगे कैसा लगा। आ गए तो बता देना कैसा लगा। 2 महीने का होमवर्क, ठीक है ना? क्या दिया मैंने? 2 महीने का होमवर्क दिया है। इस होमवर्क को बहुत अच्छे से आपको पालन निश्चित रूप से करना ही है। समय अपना हो रहा है, अब आचार्य संस्मरण तो छोड़ देता हूँ। क्या बहुत अच्छी बात सुविचार लिखा है, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से नहीं व्यवहार से दिया जाता है। बहुत सुंदर संस्मरण है गुरुदेव का व्यवहार से, लेकिन समय अपने पास नहीं बचा है। सचमुच में शब्दों से नहीं, हमारे आचार्य श्री जी हर कार्य को व्यवहार से करके बताते, बोलते नहीं थे, क्या करते थे? करके बताते थे। क्या करते थे? करके बताते थे। करके मतलब क्या? क्रिया से करके बताते थे कि देखो ऐसा है, इस प्रकार से होता है। तो ये आप भी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि, और आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से सामने वाला सीख जाएगा। बोलने से सामने वाला ना सीखा है ना सीख पाएगा। फुल कंसंट्रेशन पर आपसे अगली बार जब अपनी बातचीत होगी, 3 बिंदु रह गए, आप लोग इस प्रवचन को याद रखना, सक्सेसफुल वाले को। इन 3 प्रवचन को कहीं नहीं करूंगा मैं, यही आके करूंगा। मेरे अंदर जितनी ऊर्जा होगी, मेरे अंदर जितनी शक्ति होगी, मैं आप लोगों को देने का पूरा प्रयास करूंगा। जिनकी